Assalamu alaikum. I am Tahira ma'am from MSK Education Center. We are going to start our most crucial topic, which is menstrual cycle. Reproductive cycle in female primates. It's called maturation cycle. रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट चाहे वो मंकी हो, एप्स और ह्यूमन हो, उसमें अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल हो रही है उसे ही हम मैचुरल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मैचुरल साइकिल जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है उसे हम मीनार्चे कहते हैं और एट द एज ऑफ 50 मैचुरल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसे हम मीनोपॉज कहते हैं। एवरेज मैचुरल साइकिल अराउंड 28 to 29 डेज में रिपीट होती है। मैचुरल साइकिल के 3 to 5 डेज को ही हम मैचुरल फेज कहते हैं। इसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है। एंडोमेट्रियम हम जानते हैं यूटेरस की जो इनर वॉल होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। 3 to 5 डेज में एंडोमेट्रियल लाइन और ब्लड वेसल ब्रेक डाउन होती है, यानी कि टूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज में। उसके बाद हमारी शुरू होती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है हमने oogenesis बाय ताहिरा मैम में अच्छे से समझ लिया है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। फॉलिकुलर फेज पे आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसी फेज है जहाँ पर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इवन इंटीरियर पेचुटेटरी से LH और FSH बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मिड ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डेज पर इनका सिक्रेशन यानी LH और FSH का सिक्रेशन पीक लेवल पर होता है, जिसे हम LH सर्ज फेज भी कहते हैं। एंडोमेट्रियम लाइन रीजनरेट होती है। एंडोमेट्रियल हमने देखा है यूटेरस की इनर वॉल को एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि मैच्योर फेज में ब्रेक हो गई होती है, टूट गई हुई है। एंडोमेट्रियल लाइन ये वाली फेज यानी फॉलिकुलर फेज में रीजनरेट होती है, दोबारा जनरेट होगी और LH FSH का लेवल इंक्रीज है यानी कि ये हार्मोन ज़्यादा है और ये एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमारा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocytes होते हैं, वो रिलीज करता है ओवम को। हम जानते हैं, हमने अच्छे से oogenesis बाय ताहिरा मैम में अच्छे से समझा है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये ओवम को रिलीज करता है, जो सेकेंडरी oocyte है उसी को ओवम कहते हैं। Now we are going to revise again this topic follicular phase। इसमें प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये एस्ट्रोजन को ज़्यादा रिलीज करता है। फॉलिकुलर फेज एक ऐसी फेज है जहाँ पर LH और FSH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड मिड ऑफ साइकिल यानी 14 डेज पे ये इतनी ज़्यादा होता है जिसे हम LH सर्ज फेज भी कहते हैं। ये फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम लाइन रीजनरेट होती है, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर देता है ओवम को। दैट्स ऑल। व्हाट इज द ल्यूटियल फेज? ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जैसा हम जानते हैं एंडोमेट्रियम यूटेरस की इनर वॉल को कहते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जैसे रिलीज होता है वो एंडोमेट्रियम को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी अगर अकर हो तो आगे प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स के लिए एंडोमेट्रियम रेडी रह सके। We are going to revise all the topic again. As you know that मैच्योरल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल प्राइमेट चाहे मंकी हो, एप्स हो, ह्यूमन हो, उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम मैच्योरल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मैच्योरल साइकिल जो कि प्यूबर्टी पे होती है उसे मीनार्चे कहते हैं। अराउंड 50 की एज में मैच्योरल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसे हम मीनोपॉज कहते हैं। अराउंड 28 to 29 डेज में मैच्योरल साइकिल रिपीट होती है। Here we have learned मैच्योरल साइकिल 3 फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट मैच्योरल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ल्यूटियल फेज। मैच्योरल फेज 3 to 5 डेज का होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, ब्लड वेसल ब्रेकडाउन होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो 3 to 5 डेज होता है। वो तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन और ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन की वजह से होता है। सेकेंड फॉलिकुलर फेज, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं मैच्योर फॉलिकल में और मैच्योर फॉलिकल ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ये ऐसी फेज है जहाँ पर LH और FSH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अराउंड 14 डेज पर LH FSH इतने इंक्रीज होते हैं कि इस टाइम को हम LH सर्ज भी कहते हैं। इस टाइम पर ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करते हैं ओवम को। ल्यूटियल फेज, यहाँ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा से ज्यादा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन अकर हो तो एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स के लिए रेडी हो सके। I think your all doubt regarding to the menstrual cycle has solved. If you have any query, you can drop the comment also. As you know that we are available at the Play Store also, so go and install the MSK Education Center app now. Thank you so much.